हाँ तो दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय तथा साये में धूप इस गज़ल संग्रह की आरंभिक 7 गज़लों का यहाँ अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें यानी कि ये गज़लें बहुत चर्चित ऐसी रही। अब अंतिम जो 5 गज़लें अध्ययन के तौर से हमें यहाँ पर देखना है, तो ये जो अंतिम गज़लें हैं कहीं ना कहीं आधुनिक भावबोध और सामाजिक संघर्ष, हम आम आदमी के अस्तित्व को महत्व देने वाली ऐसी ये गज़लें रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने आधुनिक जीवन की जटिलताओं, सामाजिक संघर्ष तथा सामाजिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए इन गज़लों के अंतर्गत भरसक प्रयास किया है। इसी कारण दुष्यंत की गज़लें जीवन के नए मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने वाली है, ऐसा कहा जाता है। उनकी गज़लें वैसे देखा जाए तो क्षणिक उत्तेजना देने वाली नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बेबसी, घुटन आदि को बड़े ही वास्तविकता के साथ वो प्रस्तुत करती है। दुष्यंत कुमार यहाँ पर महसूस करता है कि शोषित पीड़ित जनता अन्याय होने के बावजूद भी क्रांति नहीं करती। उनका विश्वास है कि क्रांति के बजाय परिवर्तन होना असंभव है, और दुष्यंत को अपने शब्दों और गीतों में पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके शब्द और गीत ही कहीं ना कहीं व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। वे कहते हैं कि आज के युग में आदमी की व्यथा या पीड़ा पर्वत के समान महाकाय बन चुकी है। ऐसे समय भी इसे पर्वत जैसे विशाल दुख की अवस्था को नष्ट करने हेतु हमें कहीं ना कहीं एक हिमालय की जैसी गंगा को लेकिन निर्माण करना होगा, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। इसलिए वे अपने इस क्रांति भरे गज़लों में कि कवि क्या कहता है, देखिए पहला गज़ल का रूप, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस गज़ल के पहले शेर में दुष्यंत कुमार बताना चाहते हैं कि आदमी की पीड़ा पर्वत के समान भारी बन गई है, हो गई है पीर पर्वत सी, पीर मतलब पीड़ा पर्वत के समान लेकिन बड़ी बन गई है, भारी बन गई है। अब उसे पिघलाना चाहिए, उसे यहाँ पर पिघलते हुए नष्ट करना चाहिए, ये उनका विचार है। इसे पिघलाना चाहिए, जैसे हिमालय के पिघलने से गंगा जैसी पवित्र नदी प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही समस्या जितनी बड़ी होगी समाधान उतना ही बेहतर। इसलिए गंगा नदी के समान ही कि यहाँ देखिए हिमालय जो गंगा का निर्माण करते हुए कि स्वयं पिघलते हुए कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उसी ढंग से यहाँ देखिए हमारी पीड़ा भी कि इस गंगा के माध्यम से कम करनी होगी, ऐसा कवि का यहाँ पर कहना है। इसलिए कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आगे, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। तो दूसरे शेर में दुष्यंत जी सरकार के बर्ताव पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सरकारी कार्यों से बनी हुई दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। मतलब ये सरकारी कार्य पर्दों की तरह है, ये हिलते हैं, कि कोई मजबूत नहीं है, ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, ये कार्य में कहीं ना कहीं खोट है, दोष है, ऐसा उनका कहने का मानस है। ये कहते हैं कि सरकारी कार्यों की बनी दीवार पर्दों की तरह हिल रही है। सरकारी वायदे तो थे कि बुनियादी समस्याएं हल करेंगे, लेकिन उन्होंने बुनियादी समस्या यहाँ पर हल नहीं की। इसलिए कवि कहता है आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन की बुनियाद हिलनी चाहिए। या देखिए कवि कहता है कि ये सरकारी कार्यों की जो
दीवार है, ये बुनियाद से आरंभ नहीं कि ये जड़ से ही उखाड़नी होगी, क्योंकि ये समस्याओं की बुनियाद है। अब ये नहीं कि यहाँ बार बार लोगों से सता रही है और इसे हमें जड़ से ही खत्म करना होगा। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये जड़ से उसको उखाड़ना चाहिए, तभी जनता को सुकून मिलेगा। कभी आगे कहता है, हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। देखो कितना क्रांति भरा स्वर इन पंक्तियों में कवि का दिखाई देता है। तीसरे शेर में दुष्यंत जी ने समाज को एक लाश के जैसा जीवन जीने वाला कहा है और उनको आह्वान करते हुए वो कह रहे हैं कि सब मिलकर, ये मनुष्य समाज सब मिलकर हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव, मतलब चारों ओर अपने हक के मांगने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अपना हक प्राप्त करने के लिए हर सड़क, हर गली, हर नगर से हमारी आवाज़ हाथ लहराते हुए उठानी चाहिए। हर लाश मतलब हर व्यक्ति ने कि स्वयं ने कि संघर्ष करते हुए अपनी समस्याओं को नष्ट करने हेतु ने कि यहाँ संघर्ष करते हुए उठना चाहिए, तभी ने कि उनको समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए, क्या क्रांति करते हुए आगे आना चाहिए। हर लाश यहाँ पर, हर व्यक्ति यहाँ, हर नगर, हर गांव से संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। आगे कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैंने बहुत बार ये शेर आपको सुनाया है। कवि इस शेर में कहते हैं कि हिम्मत बढ़ाते हैं लोगों की, हमें कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देने का काम कवि यहाँ करते हैं इस गज़ल में। दुष्यंत जी ने यहाँ समाज को सलाह देते हुए कहा कि मेरी गज़ल केवल हंगामा खड़ा करने वाली नहीं है, या मैं जो भी करता हूँ केवल हंगामा खड़ा करने का मेरा मकसद न होकर मेरी कोशिश ये कि ये बुनियाद मतलब ये जड़ से, देखिए ये अन्याय करने वाली व्यवस्था जड़ से ही उसको नष्ट करना होगा। मतलब ये सूरज बदलना चाहिए, उनका कहने का मानस ये सूरज बदलना चाहिए, ऐसा जो कहते हैं कि परिवर्तन उनके लिए अपेक्षित है कि समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरी है, और सकारात्मक परिवर्तन क्रांति के बगैर नहीं आ सकता। इसीलिए दुष्यंत कुमार ने क्रांति की भाषा यहाँ पर कर रहा है। अंतिम गज़ल में दुष्यंत कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए आग, देखिए क्रांति की आग तेरे सीने में या मेरे सीने में कहीं पर भी क्यों न हो, देखिए ये आग तो हमेशा जलती हुई दिखाई देनी चाहिए। लोगों के दिलों में अपने हक के लिए, इंसानियतता के लिए आग जलानी है, इंसानियतता के लिए आग जलाने की कोशिश करनी है, तभी तो ने कि यहाँ ये हमें इंसाफ मिल सकता है। देखिए हड़ताल आज जो करते हैं हम देखिए, हाँ सरकार के विरोध में हंगामा करते, विरोध का प्रदर्शन करते हैं, ये इस ढंग के ने कि संघर्ष करने वाली आग हम में निर्माण होनी चाहिए। ये जब होगी तभी कहीं ना कहीं परिवर्तन यहाँ होगा, ऐसा कवि का कहना है। तो देखिए इस तरह से ये दुष्यंत कुमार की गज़लें बहुत ही ताकतवर ऐसी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मशाल की तरह उनकी गज़लें ताकतवर है, अपने समय की युगीन पहचान वो कराती है, व्यवस्था के द्वारा फैलाए गए अंधकार को मिटाने में या मानवीय मूल्यों की पहचान कराने में उनकी गज़लें बहुत ही सशक्त ढंग की है। दुष्यंत की संवेदनाएं जन जन में डूबी हुई है, इसलिए सामाजिक अस्तित्व के साथ वो जुड़े हुए हैं। सामान्य जन को शोषण का शिकार बनाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन वो लाना चाहते हैं। समकालीन जीवन में अपने कि काव्य के माध्यम से केवल हंगामा खड़ा करने का दुष्यंत का लक्ष्य नहीं है, बल्कि विद्रोह के स्वर आलापते हुए शोषण करने वाली व्यवस्था को समूल नष्ट करना वो चाहते हैं। इसलिए
दुष्यंत का यानी कि गज़ल का विभाग बहुत ही यानी कि चर्चित रहा है। समग्र हिंदी जगत में दुष्यंत के यानी कि ये जो गज़लें बहुत चर्चित है। कुल मिलाकर दुष्यंत कुमार की गज़लें इंसानियत के लिए, इंसान की अच्छाई के लिए तथा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हर मनुष्य में एक हौसला उत्पन्न करती है और वो आगे भी करेगी। यानी ये केवल आज तक ही नहीं, भविष्य में भी क्यों न हो, यानी कि दुष्यंत कुमार की गज़लें समग्र यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कहीं ना कहीं चेतना देने का काम करेगी। ऐसी एक ताकत उनके गज़लों के अंतर्गत है। तो हम लोग इस तरह से दुष्यंत कुमार के गज़लों का यहाँ पर अध्ययन किया है। अब आगे दूसरे कवि को लेकर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।